जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियाज नोटबुक पर। सो फ्रेंड्स, आज है 17 सितंबर। लेकर आ चुका हूँ आपके लिए करंट इवेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं बिगर टाइम वेस्ट करते हुए। तो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा जैसे कि स्क्रीन पर, 14 सितंबर को स्वामी तत्व योजना पर एक राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन हुआ। किसके द्वारा हुआ है? मीट के द्वारा। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। केंद्रीय पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने, हमारे कौन है, एक मिनट, केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय पंचायती और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? हमारे गिरिराज सिंह। ठीक है। इन्होंने 14 सितंबर 2021 को दिल्ली में स्वामित्व योजना स्टेपिंग स्टोन अवार्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी पर एक राष्ट्रीय बैठक का उद्घाटन किया है। मंत्री ने योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए डैशबोर्ड, एक लिंक है, इस पर आप क्लिक करोगे तो इसके बारे में सब समझ जाओगे, भी लॉन्च किया। इस योजना को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। कब इसे लॉन्च किया गया था? आपका इसे लॉन्च किया गया था 24 अप्रैल 2020 को। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फिर आपका, पेटीएम को मिली ईएसओपी शॉप की पुल की विस्तार की मंजूरी। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। पेटीएम की स्वामी कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ओसीएल को अपने कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना ई शॉप पुल का विस्तार करने के लिए शेयर धारक की मंजूरी मिली है। आवश्यक अनुमोदन के साथ पेटीएम अपने ई शॉप पुल को 2,40,94,280 इकट्ठी विकल्पों से बढ़ाकर 6,10,94,280 विकल्प कर देगा। ठीक है। पेटीएम की कुल चुकता शेयर पूंजी ₹1 प्रत्येक के अंकित मूल्य पर 6,59,30,140 शेयर की है। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लसित मलिंगा की क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा। ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं इसे। श्रीलंका के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। वे श्रीलंका की 2014 की T20 विश्व कप विजेता टीम के कप्तान भी थे। किसके कप्तान थे? T20 विश्व विजेता टीम के कप्तान भी थे। मलिंगा ने जनवरी 2021 में, ठीक है, मलिंगा ने 2 जनवरी 2021 में टेस्ट ट्रॉफी दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, लेकिन उन्हें T20 अंतरराष्ट्रीय से संन्यास लेना बाकी था। उन्होंने 84 T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 107 विकेट, 226 वनडे में, 338 विकेट और 30 टेस्ट में 101 विकेट लिए। चलिए उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। गूगल पर दक्षिण कोरिया में लगा 177 मिलियन डॉलर का जुर्माना। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। दक्षिण कोरिया ने अन्य कंपनियों को एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रतिद्वंदी संस्करणों को विकसित करने से रोकने के लिए अल्फाबेट इनकॉर्पोरेटेड के गूगल पर लगभग 177 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। एक आदेश के तहत गूगल पर डिवाइस निर्माताओं को एंटी फ्रैगमेंटेशन समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। एंड्रॉइड के संशोधित संस्करणों को अवरुद्ध करके गूगल ने संभावित प्रतिस्पर्धियों को बाहर कर दिया। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका टाटा पावर, टाटा मोटर्स। ठीक है, टाटा पावर, टाटा मोटर्स करेगी 3 मेगावाट और रूफटॉप परियोजना। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसे। टाटा मोटर्स ने पुणे में अपने यात्री वाहन संयंत्र में 3 मेगावाट और सौर रूफटॉप परियोजना स्थापित करने और संचालित करने के लिए टाटा पावर के साथ एक सौर ऊर्जा खरीद समझौता किया है। इस परियोजना से प्रति वर्ष लगभग 45 लाख किलोवाट ऑनर उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिससे प्रति वर्ष
कार्बन उत्सर्जन में लगभग 35,038, ठीक है, टन कमी आएगी। टाटा पावर के पास 12.811 गीगावाट का स्थापित परिचालन पोर्टफोलियो है। चलिए अगला देखते हैं। फिर अगस्त में भारत का मॉल निर्यात 46% साल दर साल से बढ़कर हुआ 33.28 बिलियन डॉलर। ठीक है, चलिए थोड़ा समझते हैं सर। अगस्त 2021 में भारत का व्यापारिक निर्यात लगभग 46% बढ़कर 33.28 बिलियन डॉलर हो गया है। डेटा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत ने अगस्त में 47.9 बिलियन डॉलर के सम्मान का आयात किया, जो साल दर साल 51.72% की वृद्धि है। अगस्त 2019 की तुलना में अगस्त 2021 में निर्यात पर था। चलिए देखते हैं। अगला है आपका आरबीआई ने कुंपम को ऑपरेटिंग टाउन बैंक पर लगाया 5 लाख का जुर्माना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में बाई चांस क्या फंसेगा बिल्कुल। चलिए, तो अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में कि आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक पर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया है, तो वो है आपकी ऑपरेटिंग टाउन बैंक। ठीक है, चलिए अब इसे थोड़ा समझ लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित कुंपम ऑफ ऑपरेटिंग टाउन बैंक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47(1) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निजी शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया है। आरबीआई ने स्पाइस मनी लिमिटेड पर भी 2.44 मिलियन लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया, यानी कि आरबीआई ने ऑपरेटिंग टाउन के ऊपर तो जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने स्पाइस मनी लिमिटेड पर भी 2.44 का जुर्माना लगा दिया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका 3 दिनों के लिए कक्षा में पहला ऑल सिविलियन क्रू भेजेगा स्पेस एक्स। चलिए समझते थोड़ा सर। स्पेस एक्स 15 सितंबर 2021 को 4 लोगों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह 3 दिवसीय मिशन होगा और यह केवल निजी नागरिकों के साथ पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मिशन होगा। स्पेस एक्स की उड़ान को एक अमेरिकी अरबपति जेरेड इसामैन ने चार्टर किया है। वे पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी स्विफ्ट 4 पेमेंट के फाउंडर और सीईओ हैं। कौन है? पेमेंट प्रोसेसिंग के कंपनी स्विफ्ट 4 के पेमेंट और फाउंडर और सीईओ हैं। चलिए अगला देखते हैं आपका। अगला है फिर आपका मार्केट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष बने डेरिक ग्रे। कौन बने हैं? डेरिक ग्रे। मार्केट रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया MRSI ने डेरिक गेरो नए उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया है। ग्रे BRAC इंडिया में मेजरमेंट साइंस ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स के प्रमुख हैं। इससे पहले 2021 में उन्हें MRSI में पेशेवर मानक समिति के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया था। उन्होंने मार्केटिंग रिसर्च एंड इंटेलिजेंस एसोसिएशन MRIA के निदेशक मंडल में भी कार्य किया है। ठीक है, चलिए फिर आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आपका, एक मिनट, यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ को ऑपरेशन 12 सितंबर, यानी कि समझते हैं थोड़ा क्या है। यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ को ऑपरेशन हर साल 12 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये एक दिवस है जो 12 सितंबर को आपका मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। 12 सितंबर को मनाया जाता है। साउथ को ऑपरेशन दक्षिण में
विकासशील देशों के तकनीकी सहयोग को संपादित करता है। किसको संपादित करता है? विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को संपादित करता है। ठीक है, और यह दिन 138 सदस्य, कितने? 138 सदस्य देशों द्वारा विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग का बढ़ावा देने और लागू करने के लिए 1978 में ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन BAPA को अपनाने की स्मृति में भी मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, याहू ने टिंडर के CEO जिम लैनजॉन को नियुक्त किया अपना अगला प्रमुख। ठीक है, याहू ने 27 सितंबर 2021 से टिंडर के कार्यकारी अधिकारी जिम लैनजॉन को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। लैनजॉन गुरु गौरपन का स्थान लेंगे, जिन्हें अपोलो के निजी इक्विटी व्यवसाय का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। अपोलो ने 1 सितंबर 2021 को याहू पूर्व में वेरिजोन मीडिया का अधिग्रहण पूरा किया। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, न्यायमूर्ति एवं वेणुगोपाल NCLAT के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त। ठीक है, कौन नियुक्त हो चुके हैं आपके? M वेणुगोपाल NCLAT के कार्यकारी के अध्यक्ष बन चुके हैं। न्यायमूर्ति एवं वेणुगोपाल को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। NCLAT 1.5 वर्षों से अधिक समय से प्रमुख रूप से रहित है। लगातार तीसरी बार कोई कार्यकारी अध्यक्ष NCLAT के शीर्ष पर नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति एस जे मुखोपाध्याय 14 मार्च 2020 को अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। चलिए अगला देखते हैं आपका, ACC ने इन स्पेस के अध्यक्ष के लिए प्रस्ताव किया पवन गोयल का नाम। चलिए समझ लिया थोड़ा से। महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व MD पवन कुमार गोयना को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के अध्यक्ष के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इन स्पेस भारत के अंतरिक्ष उद्योग के नियामक कैबिनेट की नियुक्ति समिति से 7 सितंबर 2021 को नियुक्तियों के प्रस्ताव को मंजूरी दी। नियुक्तियों को अंतिम रूप अंतरिक्ष विभाग देगा। चलिए देखते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका, ब्रिटेन ने अपनी अक्षय ऊर्जा योजना के बड़े दौर की घोषणा की है। चलिए, ब्रिटिश सरकार ने 23 सितंबर 2021 को अपनी अक्षय ऊर्जा योजना के सबसे बड़े दौर की घोषणा की। कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर डिफरेंस CDF योजना के तहत योग्य परियोजनाओं की बिजली बेचने पर न्यूनतम मूल्य की गारंटी दी जाती है और नवीनीकरणीय बिजली जनरेटर नीलामी के एक दौर में CFD अनुबंधों के लिए बोली लगाते हैं। चलिए अगला देखते हैं आपका, पंजाब नेशनल बैंक ने रेखा जैन को किया शेयरधारक निदेशक के रूप में नियुक्त। तो अगर आपका क्वेश्चन बन जाए कि हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने किसे अपना शेयरधारक निदेशक नियुक्त किया गया, तो वो है आपका रेखा जैन। चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने रेखा जैन को शेयरधारक निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने 2015 से 2019 तक भारतीय दूरसंचार सलाहकार लिमिटेड TCIL के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य किया। जैन ने TCIL बोर्ड की ऑडिट कमेटी की अध्यक्षता भी की है। इस बीच आशा बढ़ंकार ने 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद शेयरधारक निदेशक के रूप में पद छोड़ दिया है। चलिए अगला देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट और है, आपको ये क्वेश्चन जो मैं आप बता रहा हूं मैं करंट इवेंट के, आप इन्हें नोट्स के साथ बनाते हुए चलिए। अगर आप इन्हें नोटबुक पर नोट करेंगे तो आपको जल्द याद करने की बहुत ही अच्छी तरीके से क्षमता बढ़ेगी। सो आप जितने भी मैंने करंट इवेंट आज तक आपको समझा दिए, आप उन्हें एक नोटबुक पर नोट कर लीजिए, ताकि आपको बस एग्जाम आने पे आपको बस करना क्या, आपको उन्हें बस एक बार रिवाइज करना है। रिवाइज करते हैं आपका करंट इवेंट का काम पूरा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में करंट इवेंट के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तब तक के लिए जय हिंद।